हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल NYPP होलिस्टिक क्योर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी स्टोन के बारे में और जानेंगे कि आखिर किडनी स्टोन क्यों डेवलप होता है, इसके कॉजेज क्या होते हैं, क्या लक्षण दिखाई देते हैं, साथ ही इस कंडीशन में डायग्नोसिस क्या क्या किया जाता है और ट्रीटमेंट के साथ साथ प्रिवेंशंस क्या क्या होते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। किडनी स्टोन को रीनल कैल्कुली, नेफ्रोलिथिएसिस या फिर यूरोलिथिएसिस भी कहा जाता है। इस कंडीशन में मिनरल और सॉल्ट्स के डिपोजिशंस के द्वारा बना हुआ हार्ड स्टोन किडनी में देखा जाता है, जिसके लिए कुछ तरह के भोजन, बॉडी वेट का ज़्यादा होना, कई तरह के मेडिकल कंडीशंस, इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट और मेडिसिन का लगातार यूज कारण हो सकते हैं। किडनी में स्टोन के डेवलप होने से पूरा का पूरा यूरिनरी ट्रैक्ट अफेक्ट होता है। किडनी में स्टोन का फॉर्मेशन तब शुरू होता है जब यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाता है और फिर मिनरल्स का क्रिस्टलाइजेशन होने लगता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो आमतौर पर किडनी स्टोन तब तक कोई सिम्टम्स शो नहीं करता है जब तक वो किडनी से यूरेटर की ओर मूव न होने लगे। जब तक स्टोन किडनी में बना रहता है तब तक किसी भी तरह के लक्षण नहीं देखे जाते हैं, लेकिन जब स्टोन किडनी से यूरेटर की ओर मूव होने लगता है तब कई तरह के लक्षण देखे जा सकते हैं, जैसे कि कमर और रिब्स के एरिए में चुभन जैसी दर्द और पेट के निचले हिस्से में रेडिएटिंग पेन देखा जाता है। इसके साथ ही यूरिन का कलर पिंक, रेड या ब्राउन होना, साथ ही यूरिन करते समय यूरिथ्रा में जलन जैसे सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। साथ ही यूरिन में झाग का आना, उल्टी, मितली के साथ साथ बुखार और ठंड लगने जैसे सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। किडनी स्टोन के कॉजेज की अगर हम बात करें तो जब यूरिन बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होकर क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन करता है तो यह कंडीशन डेवलप होता है। किडनी में स्टोन अक्सर कैल्शियम ऑक्जेलेट और यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स फॉर्मेशन के कारण डेवलप होता है। किडनी में यूरिन जब बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं तो उसमें मौजूद कैल्शियम ऑक्जेलेट और यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बनाते हैं और फिर वो क्रिस्टल्स आपस में चिपक करके स्टोन का फॉर्मेशन करते हैं। इसी आधार पर किडनी स्टोन के 4 टाइप्स होते हैं, जिनमें सबसे पहला नंबर आता है कैल्शियम स्टोन का। किडनी स्टोन के ज़्यादातर मामले कैल्शियम स्टोन के होते हैं, जो आमतौर पर कैल्शियम ऑक्जेलेट के बने होते हैं। ऑक्जेलेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे डेली के भोजन जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, चॉकलेट और कुछ दूसरे नट्स वगैरह से एब्जॉर्ब करके लीवर के द्वारा बनाया जाता है। कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, इंटेस्टाइनल बाईपास सर्जरी और शरीर में विटामिन डी की अधिक मात्रा होने से यूरिन में कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे इस तरह का कंडीशन डेवलप होता है। मेटाबॉलिक कंडीशंस में कई बार स्टोन कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, जो कि कुछ मेडिसिन्स के लगातार यूज के कारण डेवलप हो जाते हैं। स्ट्रूविट स्टोन की अगर हम बात करें तो यह यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन के कारण डेवलप होता है और इसका साइज तेज़ी से बढ़ता है और फिर कई तरह के सिम्टम्स शो करता है। यूरिक एसिड स्टोन की अगर हम बात करें तो कई बार डायरिया और माल एब्जॉर्प्शन के कंडीशन में शरीर से बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो जाता है, जिसके कारण यूरिक एसिड स्टोन्स का फॉर्मेशन होने लगता है। इसके साथ ही ऐसे व्यक्ति जो डाइट में बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोटीन लेते हैं, इसके अलावा जिनको डायबिटीज़ है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो उनमें यूरिक एसिड स्टोन के डेवलप होने का खतरा बढ़ जाता है। सिस्टीन स्टोन की अगर हम बात करें तो यह ऐसे व्यक्तियों में डेवलप होता है जिनको आनुवांशिक बीमारियां होती हैं। यह एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड के कारण डेवलप होता है। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो ऐसे व्यक्ति जिनके फैमिली में इस तरह का प्रॉब्लम्स था तो उनमें इस तरह के कंडीशन देखे जा सकते हैं। इसके अलावा डिहाइड्रेशन, कुछ स्पेसिफिक डाइट्स या फिर ओबेसिटी के कारण यह कंडीशन देखा जा सकता है। इसके साथ ही कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे कि डाइजेस्टिव डिजीजेज और यूरिनरी ट्रैक्ट डिजीजेज के कारण यह कंडीशन देखा जा सकता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स का ओवर यूज भी किडनी स्टोन का कारण बनता है। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में सबसे पहले कुछ ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं, जिनमें कैल्शियम और यूरिक एसिड की अधिक मात्रा देखी जाती है। इसके साथ ही यूरिन टेस्ट भी करवाए जाते हैं, जिसके लिए 24 घंटे तक के यूरिन को कलेक्ट किया जाता है और फिर उनमें स्टोन बनाने वाले मिनरल्स की जांच की जाती है। इमेजिंग टेस्ट की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में कुछ एब्डोमिनल एक्सरे करवाए जाते हैं। इसके साथ ही सीटी स्कैन के द्वारा भी इस कंडीशन का जांच किया जाता है।
ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में सबसे पहले दर्द को दूर करने के लिए कुछ मसल रिलैक्सेंट्स दिए जाते हैं। इसके साथ ही अल्फ़ा ब्लॉकर्स मेडिसिन के साथ साथ कुछ दूसरे पेन रिलीवर्स ड्रग्स भी दिए जाते हैं। किडनी स्टोन के कंडीशन में पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहने से क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसी वजह से इस कंडीशन में पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहना चाहिए। कई सारे कंडीशंस में किडनी के अंदर स्टोन का साइज बहुत ही बड़ा हो जाता है, तो वैसे में साउंड वेव के द्वारा स्टोन्स को ब्रेक करके उसको यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकाला जाता है। साथ ही कई बार स्टोन को रिमूव करने के लिए सर्जरी करवानी पड़ती है। कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन के ज़्यादातर मामले पैराथायरॉयड ग्लैंड के ओवर रिएक्टिव होने के कारण डेवलप होते हैं। जब पैराथायरॉयड ग्लैंड से पैराथायरॉयड हार्मोन्स की अधिक मात्रा प्रोड्यूस होती है तो शरीर में कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण किडनी में स्टोन के फॉर्मेशन होने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो ऐसे में पैराथायरॉयड ग्लैंड सर्जरी के द्वारा राहत मिलता है। प्रिवेंशंस की अगर हम बात करें तो ऐसे में उचित मात्रा में पानी और दूसरे फ्लूइड्स को लेते रहना चाहिए। इसके साथ ही ऐसे फूड जो कि ऑक्सलेट रिच हैं, जैसे कि बीट्स, ओकरा, स्पिनाक, स्वीट पोटैटो, कुछ नट्स, टी, चॉकलेट और ब्लैक पेपर के साथ ही सोया प्रोडक्ट्स की मात्रा भोजन में कम लेनी चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें।